कृष्णा। ये टीचर मोटिवेशन ऊपर ये वीडियो बनाया हूँ। बहुत सारे टीचर लोगों के लिए बहुत उपादायक बात है, जिसको जानने से टीचर के अंदर में ऐसा मन में ऐसा विचार पैदा होगा, ऐसा उनके मन में धैर्य शक्ति और उनके अंदर में इतना महत्व, अपना महत्व को पैदा होगा, जिसमें उनकी श्रद्धा और बढ़ जाएगा शिक्षा क्षेत्र में। इसलिए वीडियो को जरूर आप लोगों को दिखना है और टीचरों को ये ज्ञान होना चाहिए। टीचर के लिए बहुत उपयोगी बात है, कारण ये ज्ञान व्यतिरिक्त यदि टीचर अधूरा होता है। यहाँ कहने का बात है, जो शिक्षक होते हैं वो केवल शिक्षा देने के लिए नहीं, शिक्षा उनके आधार पर संसार निर्माण होता है, देश निर्माण होता है, समाज निर्माण होता है और एक व्यक्तित्व निर्माण होता है, जीव निर्माण होते हैं। और शिक्षक को गुरु कहा जाता है। गुरु मतलब भारी, गुरु माने श्रेष्ठ होते, जो संसार के लिए श्रेष्ठ होते। माता पिता गुरु होते हैं, किंतु माता पिता अपने बच्चे के लिए होते, किंतु स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने वाला जो शिक्षक होते, ऐसे हजार माता पिता जैसा गुरु है। हजार बच्चे को उन्होंने उनके जीवन बनाते हैं और उन जिसके आधार पर समाज निर्माण होता है, देश निर्माण होता है, नैतिक बोध ज्ञान होता है, बौद्धिक विकास होता है। इसलिए शिक्षक का एक गुरु दायित्व होता है और वो चीज़ को शिक्षक को समझना चाहिए और उत्तरदायित्व कितनी बड़ी है। किंतु शिक्षक की कुछ नैतिक चरित्र, अपनी पांडित्य, अपनी विद्वता, अपने आचरण, अपनी दूरदर्शिता होने से जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, जो शिष्य हैं, वो अनुप्राणित होंगे। शिक्षक की आदर्श, शिक्षक की पांडित्य, शिक्षक की आचरण, शिक्षक की दूरदर्शिता जो समाज पर पड़ता है, यानी उनके बच्चे पर प्रतिपड़ता, अपने विद्यार्थियों को पड़ता है, जो बच्चे उसको अनुप्राणित होते जिसको देख करके। इसीलिए ऐसे कहा जाता है शिक्षक की चरित्र कितना महत्व है। कारण शिक्षक की जो चरित्रवान होता है, विद्यार्थियों पर चरित्रवान विद्यार्थी बनते हैं। ये चरित्रहीन शिक्षक हो जाते, समाज नीचे चला जाता है। समाज निर्माण शिक्षक के द्वारा होता है। इसलिए शिक्षक की चरित्र सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कहा जाता है ना। मनी इज लस्ट, नथिंग इज लस्ट, और हेल्थ इज लस्ट, समथिंग लस्ट, और कैरेक्टर लस्ट, एवरीथिंग लस्ट। इसलिए चरित्र यदि नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए चरित्र, समाज की जो चरित्र है, देश की जो चरित्र है, वो बनता है शिक्षक के माध्यम से। इसीलिए शिक्षक की चरित्र कैसा होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, शिक्षक को धर्म के रास्ता पर चलना चाहिए। धर्म क्या है? हम लोग सोचते हैं हिंदू है, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये नहीं है। धर्म की जो मतलब जो लिखा है, जो धर्म के रास्ता है, वो चार चीज होता है मार्ग उनके, जिसमें धर्म टेका हुआ है। वो होते हैं दया, तपस्या, शौच और सत्य। ये धर्म की प्यार है, धर्म के रास्ता है, जिसमें धर्म टेका हुआ है। तपस्या मतलब इंद्रियों को संयम रखना। इंद्रिय ये 6 वेग होता है जो हमको असंयत करा देता है। वो 6 वेग होता है। मन की वेग होता है, वाणी की वेग होता है, जीवा का वेग होता है, क्रोध की वेग होता है, उदर उपस्थ के वेग होता है। ये 6 वेग कहा जाता है, जिसको दमन करना चाहिए।
और वो तपस्या माध्यम से, माने जानबूझ करके इसको तपस्या और तपाना, जानबूझ कर वो कष्टों को सहना। इंद्रिय चाहता है, इंद्रिय की घोड़ा जैसा ही होता ना, तप बने तो उसको लगाम जैसा ही है, तपस्या बने लगाम। घोड़े भाग रहे हैं, ये 6 घोड़े भागते हैं, मन भाग रहा है, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, भाग रहा है, मन को तपाना माने उनको मन को संयत करना, उसका लगाम लगाना है मन की वे। जिह्वा भाग रहा है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, नहीं। क्रोध अनकंट्रोलेबल हो जाता है और उदर उपस्थ। इसलिए 6 बेगु जो दमन करता है वो पृथ्वी में गुरु बन सकता है, वो शिष्य बना सकता है पृथ्वी को। रूप गोस्वामी कहे, बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान जो विषाहत धारा सर्वम माप इमांग पृथ्वी शिष्यात। वो पृथ्वी को शिष्य बना सकता है वो गुरु। ये 6 वेग उनके ऊपर दमन करने के लिए कहा गया। यदि इसी 6 वेग को दमन नहीं कर पाता है वो गुरु बन नहीं पाएगा, रूप गोस्वामी के कहने का बात है। इसलिए कैरेक्टर जो बनाने के लिए, चरित्र बना निर्माण करने के लिए ये वेग को दमन करें तपस्या द्वारा, उन्हें तपाने से, इसको कंट्रोल करने के द्वारा। मैं आपको सारी डिटेल बताने के लिए चाह रहा हूँ, आप लोगों को इसको पूरा वीडियो देखना। अभी तपस्या नष्ट हो जाता है व्यक्ति का नशा पान करने से, इसलिए शिष्य को प्रथम कर्तव्य होता है किसी प्रकार नशीली चीजें न खाए, चाय हो, कॉफी हो, सिगरेट हो, अलग अलग तरह तरह की जो नशेड़ी चीज, जिस तपस्या जिस नशा चीज को छोड़ देता है वो तपस्वी हो सकता है, तभी तो इंद्रिय कंट्रोल हो सकता है। जितना क्राइम होता कहाँ, नशा खा कर तो क्राइम करते हैं, शराब पी कर करते हैं। ये है। दूसरी है दया, धर्म का दूसरा पैर दया। जो दया नहीं होता है वो शिक्षा क्या दे सकता है? दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, तभी तो समाज को शिक्षा दे सकता है। इसलिए दया करुणा जो गुण होता है, क्षमा गुण होता है, वो नष्ट हो जाता है मांसाहार करने से। शिक्षक को मांसाहारी होने से वो शिक्षा नहीं दे सकता है। शिक्षक एक ब्राह्मण है, शिक्षक एकमात्र ब्राह्मण होता है जो समाज को शिक्षा देता है, इसलिए ब्राह्मण के कहा जाता है। शिक्षक को ब्रेन होता है, समाज की ब्रेन होता है, ब्राह्मण होते समाज का ब्रेन, मस्तिष्क समाज की। इसलिए वो दया मनोवृत्ति तब आएगा जब जो मांसाहार त्याग करे। लहसुन प्याज भी रजगुण तमगुण मांसाहार में जाता है, इसलिए लहसुन प्याज हो, अंडे मांस हो, इसको छोड़ना पड़ेगा शिक्षक को। जो नहीं खाता होगा वो शिक्षा क्षेत्र में उनके अंदर दया मनोवृत्ति नहीं रहेगा, और दया मनोवृत्ति नहीं है उस बच्चे प्रति क्या असर पड़ेगा समाज में। इसलिए उनका चरित्र दया होना चाहिए। तीसरा शौच, पवित्रता। जैसे हम देश में पूरी गंदगी फैला हुआ है, लोग बाहर भी गंदी कर रहे, दिमाग भी गंदगी कर रहे हैं। माने शौच धर्म, पवित्रता, शौच शुद्धता, ये धर्म का तीसरा पैर होता है। जिस शुद्धता टीचर पालन नहीं करेगा तो बच्चे के प्रति, विद्यार्थियों प्रति, छात्रों के प्रति क्या उनकी शिक्षा दे सकता है। इसलिए शौच पवित्रता रहना चाहिए। ये पवित्रता कैसा नष्ट होता है? शास्त्र में कहता है अवैध संबंध से, अवैध यौन संपर्क से, काम वासना से। जब व्यक्ति के अंदर में कामुक वासना पैदा होता है, उनके अंदर में अपवित्र मन अपवित्र होता है, मन अशुद्ध हो जाता है। जब मन अशुद्ध हो जाता है तो इंद्रिय अशुद्ध हो जाता है, फिर विचार अशुद्ध हो जाता है, उनकी चेतना अशुद्ध हो जाता है। इसलिए काम वासना से रहित होने के लिए उनको जानकारी रहना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल आपको लोगों को बताऊंगा। इसलिए काम वासना, अवैध संबंध नहीं। यदि शादी करके यदि संपर्क, स्त्री के साथ संपर्क, विवाह करने के लिए और पुत्र उत्पन्न, संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री पुरुष के संपर्क है, नहीं तो अपनी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ेगा। जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है, शिक्षक की, गुरु की, उनकी दिमाग बहुत तेज होता है, ऊर्ध्वरेता गुरु बनाया जाता है। ये समाज के लिए बहुत प्रभावशाली होता है, उनकी वाणी प्रभावशाली होता है। इसीलिए शिक्षक की जो प्रभावशाली, तो उनकी जो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, सुनेगा, तभी तो उनके प्रभावशाली होने से होगा। तीक्ष्ण बुद्धि होने से समाज तक ग्रहण करेगा। तीक्ष्ण बुद्धि शिक्षक का होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, तभी समाज उसकी बात को सुनेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य द्वारा तीक्ष्ण बुद्धि, प्रभावशाली ऊर्जस भावना, जो ऊर्जा माने तेज ऊर्जा, ये सब ब्रह्मचर्य से मिलता है। इसलिए शिक्षक को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगे तो विद्यार्थियों को सही ब्रह्मचर्य के बारे में ज्ञान दे सकता है।
और कामुक वासना रहने वाला व्यक्ति, उनकी सब कुछ नष्ट हो जाता है, धैर्य नष्ट हो जाता है। काम वासना होने से एक निष्ठ जो मनोवृत्ति होगा, दृढ़ता, ये सब नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य से मिलता है और कामु वासना रहित होने से मिलता है। ये धर्म की तीसरा पैर। चौथा पैर होता है धर्म की, होता है सत्य। झूठ कपट बोलने से और विशेष करके जुआ सट्टा खेलने से धर्म की सत्यता नष्ट हो जाता है। इसीलिए शिक्षक सत्यवादी होना चाहिए, कपट रहित होना चाहिए। इसलिए भगवान ये बात बताई कि रखे, कपट रहित होना चाहिए। इसमें 2 बार बताई कि रखे भगवत गीता में। शरीर माने ये तपस्या के मतलब वाणी के वेग को, शरीर को माने शरीर की वेग को और मन को वेग को यदि आपको कंट्रोल करना है, उनके तपस्या करने के लिए कहा था, उसमें कपट रहित होना चाहिए। और भगवान इसको बताते हैं व्यक्ति कैसा धार्मिक रास्ता में वो आगे विकास कर सकता है अपनी वाणी की। शिक्षक का सबसे बड़ा महत्व होता है तो वाणी शुद्ध होने के लिए कैसे भगवान भगवत गीता में कहे, अनुद्वेगम करम वाक्यम प्रियम हितम जजत। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम जजत। स्वाध्याय अध्ययन करना, तप मानस उच्यते, तपस वाणी उच्यते, माने वाणी की जो होता है वाव की माने वाणी की तपस्या ये कहा जाता है। वाणी यदि आपकी पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, उसे समाज पर प्रभाव पड़ता है, स्टूडेंट पर, विद्यार्थी पर प्रभाव डालेगा। इसलिए उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए। जब वाणी बोलते ऐसे कठोर वाणी न बोले, शिक्षक का भी कठोर वाणी न बोले, उसको नम्र वाणी माने उनके ऐसा वाणी बोले जिसको भय न हो जाए। भय होगा तो उनको विद्यार्थी क्या शिक्षा करेगा। विशेषकर बड़े बच्चे तो सीख जाएंगे, कोई छोटे छोटे बच्चे के अंदर भय हो जाता है। भय जो पैदा हो जाता है वो शिक्षक को प्रश्न करना माने शिक्षक को प्रश्न नहीं कर पाता विद्यार्थी। इसलिए कभी ऐसा वाणी न बोले, उनको कठोर वाणी न बोले, उनको अंदर भय पैदा। अनुद्वेगम उद्वेग रहित वाणी बोलना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्य बोलना चाहिए। हमेशा झूठ कपट बोलने के शिक्षक नहीं हो सकता, हमेशा सत्य वाणी बोलना चाहिए। और मधुर वाणी बोलना चाहिए, मीठा वाणी बोलना चाहिए, अनुद्वेग और प्रिय वाणी बोलना चाहिए। जो वाणी बोले उनको हितकारी वाणी हो, हितैषी वाणी हो। और स्वाध्याय नियमित रूप से शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। जो शास्त्र ज्ञान नहीं है, वेद शास्त्र की ज्ञान भी होना चाहिए। स्कूल में सिलेबस में जो पढ़ते पाठ्यक्रम में पढ़ते, इसके साथ साथ भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत आदि का ज्ञान होना चाहिए, जिससे उनको दैवी गुण प्रकट होगा। और दैव्यता आएगा तो दूसरा को दे सकता है। इसीलिए वाणी शुद्ध होना चाहिए शिक्षक की। शिक्षक वाणी ये चीज होना, अध्ययन होना चाहिए। यदि अध्ययन करता रहेगा कोई शिक्षक, निश्चित और वो पारंगत, उनकी वाणी में इतना शक्तिशाली वाणी पैदा होगा जो बच्चे सुनेगा तो प्रभावित हो जाएगा। इसीलिए वाणी शुद्धता के लिए शास्त्र में कहा गया उनकी वाणी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए शास्त्र से होता है ये सब चीज। शिक्षक के अंदर जब दैवी गुण आए तभी समाज के लिए, बच्चे के लिए, देश के लिए बड़ी उपकार हो सकता है। इसलिए सभी शिक्षकों को हमें अनुरोध करते हैं, इसको ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा।